अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू नाज़ियाज़ किचन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं चटपटे गोलगप्पे, करारे गोलगप्पे, जो कि बहुत टेस्टी हैं। और सिंपल सी रेसिपी मैंने शेयर की है आज आपके साथ। आप इसे घर में बनाएं, ट्राई कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि ये मैंने किस तरीके से बनाए हैं। 1 कप हमने आटा लिया है और उसमें तकरीबन 2 पिंच के बराबर हम नमक डाल देंगे और 3 टेबलस्पून के करीब हम इसमें सूजी छानकर ऐड कर देंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे जैसे नॉर्मल डो गूंथते हैं अपने घर में रोटियां पकाने के लिए, तकरीबन वैसे ही इसको गूंथ देंगे और थोड़ा थोड़ा इसको सख्त ही रखेंगे हम। अब तकरीबन 15 मिनट का इसको हम रेस्ट दे देंगे गूंथ कर। आटा हमारा तैयार हो चुका है। बस 15 मिनट इसे रखेंगे और फिर उसके बाद इसको बेल के हम अपनी पानी पूरी बनाना स्टार्ट करेंगे। तो जब तक आटे को रेस्ट देते हैं तब तक मैं आपको पानी पूरी के लिए पानी सिखा देती हूँ। ये इमली थी तकरीबन 4 टेबलस्पून। ज़ाहिर मैं कम बनाने लगी हूँ, क्वांटिटी उस हिसाब से ली है, आप डबल भी इसे कर सकते हैं। इसके पल्प को हम अच्छे तरीके से छान लेंगे। अब तकरीबन 2 चुटकी आप इसमें सफ़ेद नमक डाल लें और तकरीबन 2 चुटकी ही इसमें आप काला नमक ऐड कर दें और 2 चुटकी ही इसमें आप लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दें और 2 चुटकी आप इसमें अजवाइन ऐड कर दें। अजवाइन का फ़ायदा ये होगा कि इससे आपका गला ख़राब नहीं होगा। और कुछ लोग इसमें टाटरी भी यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक ख़तरनाक काम है, एसिड है और केमिकल तो केमिकल ही होता है। अगर आपको और भी ज़्यादा स्पाइसी बनाना है तो आप इसमें लेमन जूस डाल सकती हैं। 1 चुटकी क्रश किया हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर दें। तो ये पानी पूरी का पानी तैयार हो चुका है। अब मैं इसकी जो साथ सलाद इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और इसमें मज़ीद करारापन लाने के लिए आप इसमें हरी चटनी सिर्फ इतनी सी ऐड करके उसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। मैंने आलू बॉइल्ड कर लिए थे, उसके ऊपर मैंने धनिया काट के गार्निशिंग के लिए डाल दिया है और साथ ही हम हाफ़ टी स्पून इसमें चाट मसाला ऐड करके इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। इसमें आपने चटनी का ऐड कर लेना है और इन आलूओं को अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। ये हमारा स्टफिंग इसके लिए तैयार हो चुका है। तो ये 15 मिनट की रेस्ट हमने दे ली थी आटे को। अब हम इसका पेड़ा, फुल साइज़ का पेड़ा, इसको हम बेल लेंगे। पेड़े को हम इस तरीके से बेल लेते हैं। पेड़ा हमने बेल लिया है और आप देखें ये बस इतना इसको मोटा रखना है रोटी को, ना इससे ज़्यादा बारीक ना इससे ज़्यादा मोटा। और आपके पास सांचा हो तो उससे, नहीं तो फिर इस तरह का कोई भी आपके पास ढक्कन अवेलेबल हो तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरीके से सभी सुराख हमने कर लेने हैं और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आराम से इसको हमने ऊपर उठा लेना है। और हमने इस आटे को, ये जो हमारे पास बच रहा है, इसको हमने ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करना। इसका हम दोबारा से पेड़ा बना लेंगे। देखें ये वो गोलगप्पे हैं जो हमने आटा उसमें से निकाला था, मैंने उसका भी पेड़ा बेल लिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आपने गोलगप्पा डाल के साथ ही ऊपर से दबाना शुरू कर देना ताकि ये अच्छे तरीके से फूल। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये सारी सिर्फ इसकी कारीगरी यही होती है कि डालते साथ ही इसको आपने दबा देना है इस तरीके से। ये आपने हल्के हाथों दबाना शुरू कर देना है। ये देखें, जैसे ही 2-4 बार आप पुश करेंगे, ये देखें ये अपने साइज से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा हो गया है। तो ये है गोलगप्पों की फ़ाइनल लुक जो मैंने सर्व करके आपके सामने रख दिए हैं। आप गर्मी के मौसम में पानी में बर्फ़ डालकर इसके खट्टे में इसको एंजॉय कीजिए, चटपटा। इसे बच्चियाँ भी खाएंगी, बड़े भी खाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। हर कोई मेरे ख्याल से इसका शौकीन होता है और इसे खाएं। अगर आपको अब मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।